हेलो दोस्तों, आज अपन है वो क्लास 12th की जो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि है नेम रिएक्शन जितनी भी वो सारी अपन कवर करेंगे इस टॉपिक के या इस वीडियो के अंदर। आइए फिर उसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है फिंकल स्टील रिएक्शन। फिंकल स्टील रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली जो आपको एल्काइल हैलाइड नज़र आ रहा होगा और सोडियम आयोडाइड, ये फिंकल स्टील रिएक्शन बेस्ड है हैलोजन एक्सचेंज पे। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए CH3Cl दिया है आपने, साथ में NaI के साथ रिएक्शन करवाइए, तो इसके अंदर क्या होगा, NaOCl को लेके चला जाएगा और CH3 के साथ में क्या लग जाएगा, आयोडाइड। तो बेसिकली एल्काइल आयोडाइड बनाने की जो रिएक्शन है उसे अपन क्या कहते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके। नेक्स्ट देखिए स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर भी ऐसा ही कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगी, बस इसके अंदर ये है कि एल्काइल फ्लोराइड बनता है। इसके अंदर क्या बनेगा, एल्काइल फ्लोराइड, हेलोजन के एक्सचेंज में बनती है ये रिएक्शन भी। करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए CH3Cl लिया आपने, इसके साथ में या तो आप SbH3 ले सकते हैं या CuF2 ले सकते हैं या G2F2 ले सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, ये जो क्लोरीन नज़र आ रहा है आपको इसको हटाना है और इसकी जगह क्या लगा देंगे आप, CH3F लगा देंगे। बोले तो एल्काइल फ्लोराइड बना देना है आपको। क्या बना देना है, एल्काइल फ्लोराइड। ओके। फिर आती है वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन भी कुछ नहीं, बेसिकली सिंपल आपको करना क्या है, दो तो सोडियम लेने हैं और दो एल्काइल हैलाइड लेने हैं। यानी ये जो R ग्रुप आ रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइल। यानी CH3Cl, ये कोई भी एल्काइल हैलाइड ली है। मान लो कि मैंने कोई दूसरा बेसिकली कह सकते हैं एल्काइल हैलाइड लिया है CH3Cl, है ना। और हर एक के साथ में कितने कितने सोडियम, दो दो सोडियम, जैसे कि इसके साथ भी दो सोडियम ले लिए। तो यहाँ से एक NaCl चला गया और यहाँ से एक NaCl चला गया। आपस में ये जो कार्बन कार्बन ग्रुप है ना, ये आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है या फिर कह सकते हैं इवन नंबर ऑफ एल्केन्स है, उनका फॉर्मेशन है वो होता है। ठीक। आगे देखिए, फिर आती है वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन। वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन भी कुछ नहीं है, जैसे वुड्स रिएक्शन है वैसे ही वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। अब देखो, फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता था, एक्चुअली में अपन एराइल हैलाइड लेते थे। क्या लेते थे, एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड क्या है, बेंजीन के ऊपर आपने Cl लगा रखा ना, इसको आप कह रहे हैं एराइल हैलाइड। अब इसके साथ में मान लीजिए एक सोडियम तो यहाँ आ गया और एक एल्काइल हैलाइड के साथ में अगर आपने सोडियम ले लिया ना, तो यहाँ से एक NaCl चला गया और यहाँ से एक NaCl है वो चला गया। तो बेसिकली ये बेंजीन रिंग और CH3 आपस में दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर बोलो क्या लग जाएगा, CH3 वो आके लग जाएगा। बेसिकली टॉलिन का फॉर्मेशन अपन ने कर दिया। फिर अब बात आती है सैंडमेयर रिएक्शन की। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं। इसके अंदर बेंजीन जो डाइज़ोनियम साल्ट होता है, अब बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट क्या है या बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड क्या है, इसके ऊपर जो N2Cl लगता है, बेंजीन के ऊपर जो N2Cl पॉजिटिव लगता है उसको अपन कहते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अगर आपने किसके साथ में करवाई है, CuCl2 के साथ में और साथ में डाल दिया है HCl, तो बेसिकली क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। जैसा कि आप सभी को नज़र आ रहा हो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया हमने, क्लोरोबेंजीन। तो आपने क्या बोला, सैंडमेयर रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ पर आपने बेंजीन डाइज़ोनियम जो हैलाइड है उसकी हेल्प से आपने क्या किया, कॉपर क्लोराइड डाला, उसके अंदर Cu2Cl2 और साथ में HCl। अच्छा, यहीं अगर Cu2Cl2 की जगह अगर आप यहाँ पे कॉपर पाउडर डालते, क्या डालते, कॉपर पाउडर, तो कॉपर पाउडर डालने की वजह से भी क्लोरोबेंजीन बनता। बस फर्क क्या रह जाता, कॉपर पाउडर आया ना, तो उस रिएक्शन को अपन फिर कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको, गेटरमैन रिएक्शन। बट दोनों के अंदर ही क्या बना है, एल्काइल हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड कह सकते हैं आप। उसी के जरिए आप देखो साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं। अगर आपने कॉपर क्लोराइड की जगह क्या डाल दिया है, कॉपर साइनाइड अगर डाल दिया ना, तो उसकी जगह आप क्या बना सकते हैं, साइनोबेंजीन है वो तैयार कर सकते हैं। जैसे कि डेटरमैन रिएक्शन। आगे देखिए, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन बेसिकली फिनॉल की रिएक्शन है। इसके अंदर होता क्या है, जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर अपन क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ में और साथ में KH कोई भी बेस ले लेते हैं या NaOH ले लेते हैं, है ना, कोई भी बेस और CO2। देखो कार्बन के अंदर कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, दो ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर ये जो OH है ना यानी फिनॉल, और इसको बगल में क्या लगा देंगे आप, COOH। इसे अपन कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड। तो मैंने क्या बताया, फिनॉल की जब आपने रिएक्शन करवाई है, किसकी रिएक्शन करवानी है, फिनॉल की रिएक्शन जब आपने करवाई है, किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो फिनॉल के जस्ट बगल में आपको क्या लगा देना है, COOH ग्रुप है वो लगा देना है। इसे आप क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। फिर बात आती है रिमन टिमन रिएक्शन की। रिमन टिमन रिएक्शन के अंदर भी क्या होता है, हम फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, फिनॉल का। तो बेंजीन के ऊपर बेसिकली OH का प्रेजेंट होना, इसे आप कहते हैं फिनॉल। और अगर इसके अंदर अगर आपने CHCl3 प्लस KOH अगर डाला है, CHCl3 को आप कहते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको करना क्या है, वही बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे आप, OH लगा देंगे और साइड में CHO। इस ग्रुप को आप कहते हैं या इस कंपाउंड को आप कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड, जैसा कि लिखा पड़ा है। सॉरी।
रीमन डिमन रिएक्शन क्या थी दोबारा देखिए, फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं आप, क्या क्या चाहिए आपको, क्लोरोफॉर्म चाहिए, साथ में क्या चाहिए आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प की मदद से आप सीधा इसको किसमें बदल देंगे, फिनोल को सैलिसिलिडी के अंदर, यानी OH के जस्ट जो पास वाला कार्बन है या ऑर्थो जो पोजीशन है उसके ऊपर आप CHO अगर लगा देते हैं ना, तो उसको आप कह रहे हैं सैलिसिल्डिहाइड। अगर C OH लग रहा है तो उसको आप कह रहे थे सैलिसिलिक एसिड। वहां बन रहा क्या था, कॉल्बे रिएक्शन बोले तो सैलिसिलिक एसिड बन रहा था वहां। ओके, आगे देखिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर हम, विलियमसन जो बेसिकली साइंटिस्ट रहे हैं, या कह सकते हैं जो केमिस्ट है, जिनकी बेसिस पे अपन ने सोडियम एल्कोक्साइड जो एक कंपाउंड होता है, सोडियम एल्कोक्साइड, यानी ये जो CH3ON है ना, इसको हम पढ़ते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। R का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन ली है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे CH3 लिया है ना, तो मैं इसको पढ़ूंगा सोडियम मेथोक्साइड। क्या पढ़ूंगा इसको, सोडियम मेथोक्साइड। और अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूँ, किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो आपको करना क्या है, ये जो सोडियम दिख रहा है, इस सोडियम को X के साथ भेज देंगे, यानी सोडियम हैलाइड वो अलग निकल जाएगा। तो ये निकला सोडियम हैलाइड अलग, और साथ में क्या बन जाएगा बताइए, CH3O, और साथ में R आ गया यहाँ पे। यानी कि अगर ऑक्सीजन के अगल बगल कार्बन की चेन चल रही है, उसे आप कह रहे हैं ईथर। तो क्या पता चला सर, हमें ये पता चला कि हमें एल्काइल हैलाइड की जरूरत पड़ रही है और सोडियम एल्कोक्साइड की जरूरत पड़ रही है, जिसकी हेल्प से हम क्या बना पा रहे हैं, बोलिए, ईथर बना पा रहे हैं। ईथर क्या था सर, ऑक्सीजन के अगल बगल अगर कार्बन की चेन है ना, उसे हम क्या कह रहे हैं, ईथर कह रहे हैं। ओके, इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आई होप आपको समझ में आई होगी ये। फिर बात आती है एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि आपको कोई ना कोई एक अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। अल्फा बीटा का मतलब है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है या जो कीटोन ग्रुप है, उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है, वो तो हो गया अल्फा। अल्फा से आपको हाइड्रोजन को गायब करना है, और बीटा से आपको किसको गायब करना है, OH को। और वहां पे बेसिकली आपको C डबल बॉन्ड CaO लगा देना है। इसे आप क्या कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने CH3 C डबल बॉन्ड को, एक का तो आपको बना लेना है कीटोन। अच्छा, दूसरा सेम ग्रुप का आपको क्या बना लेना है, मेथिल ग्रुप। जैसे कि CH2, इसका हाइड्रोजन निकाल लेंगे आप। ओके, फिर C डबल बॉन्ड O और साथ में H। अब इधर देखिए, ये वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो शिफ्ट होते हैं। यहाँ तो आता है माइनस चार्ज और यहाँ आता है प्लस चार्ज। तो अब देखिए, और इसके अंदर भी क्या होता है, ये वाला हिस्सा तो होता है बेटा प्लस, और ये वाला होता है माइनस। तो आपको करना क्या है, प्लस को है वो माइनस के साथ में अटैच कर देना है। तो जैसे ही अपन प्लस को माइनस के साथ जोड़ेंगे, देखिए क्या होता है इसके अंदर। ये देखिए, ये CH3 तो ऐसे कैसे था, ये CH, ये वाला ग्रुप भी ऐसा कैसा रह गया। अच्छा, ये कार्बन के साथ देखो कौन आके जुड़ गया, ये प्लस था ना, बेसिकली ये प्लस था, तो इस प्लस के साथ माइनस वाला CH2, C डबल बॉन्ड O और साथ में H। तो प्लस के साथ क्या आके जुड़ गया है, माइनस आके जुड़ गया है। और साथ में क्या था भाई, OH था ना, ये OH, ये O था, देखो O कैसा था, माइनस था। तो O के ऊपर कौन सा वाला हिस्सा है, H वाला, तो यहाँ आ गया OH। ओके, अब इधर देखिए, ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के रेफरेंस में ये वाला तो हो गया अल्फा और ये वाला हो गया बीटा। तो आपको अल्फा से क्या गायब करना है, हाइड्रोजन, और बीटा से क्या गायब कर देंगे आप, बोलिए, OH ग्रुप है वो गायब कर देंगे। तो देखो, CH3 की जगह CH3, CH की जगह CH। अब बीच में क्या लगा देंगे आप, डबल बॉन्ड, और साथ में CH, इस C डबल बॉन्ड O और H, इसको ऐसा का ऐसा रख देंगे। तो ये क्या बन चुका है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है, या बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट है, वो बन चुका है। ओके, अब देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन आती है। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेसिकली, कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर देखो, वहां पर कोई ना कोई अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी था। हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको डाइल्यूट NaOH की ज़रूरत पड़ती है, जबकि कंसंट्रेटेड जो NaOH है, या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेटेड बेस है, उसके लिए आप, या कैनिज़ारो के लिए आप कंसंट्रेटेड बेस का इस्तेमाल है वो करेंगे। मैं कह रहा हूँ जो कैनिज़ारो रिएक्शन है ना, उसके लिए आप कंसंट्रेटेड बेस का इस्तेमाल करेंगे। किसका, कंसंट्रेटेड बेस का। इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, ना ही हमें चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना नहीं चाहिए इसके अंदर। तो करना क्या है, आपको जो भी एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, एक को तो आप उसको रिड्यूस करेंगे, और दूसरे को आप उसको क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज, यानी रिड्यूस करेंगे तो आप जो भी एसिड होगा उसको रिड्यूस करेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप को जब आप रिड्यूस करेंगे तो आप क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। दूसरा, जब उसका ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो आप उसका बनाएंगे कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बना देंगे उसका, कार्बोक्सिलेट आयन। जैसे कि यहाँ पे मैंने CHO लिया है ना, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, तो एल्डिहाइड ग्रुप दिखा तो मैंने इसका एक बार तो क्या कर दिया, रिडक्शन, यानी CH2OH बना दिया, और एक बार इसका क्या कर दूंगा, ऑक्सीडेशन। अब जैसे देख लो, कंसंट्रेटेड क्या लिया है मैंने, KOH लिया है। अगर कंसंट्रेटेड KOH लिया ना, तो यहाँ पे मैं COO और K ले लूंगा। अगर Na लेता ना, तो इधर क्या आ जाता, Na आ जाता। तो बेसिकली साल्ट बनाना है, कार्बोक्सिलेट का साल्ट बनाना है आपको, ठीक है। इसे ही आप क्या कहते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए।
सॉल्व। रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन के अंदर देखिए क्या होता है, जो एसाइल क्लोराइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसको अपन कहते हैं एसाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? एसाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम चाहिए साथ में, या बैरियम सल्फेट, है ना। हाइड्रोजन, पैलेडियम और बैरियम सल्फेट, है ना। पैलेडियम बैरियम सल्फेट BaSO4, या फिर हाइड्रोजन की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो COCl ग्रुप होता है ना, इसको आपको बदल देना है किसमें? CH3CHO के अंदर। तो बेसिकली एल्डिहाइड बनाने का जो एक प्रोसेस है, उसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसके अंदर करते क्या है आप? एसाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? एसाइल क्लोराइड, जो कि होता है CH3COCl। एसाइल क्लोराइड की आपने रिएक्शन करवाई है किसके साथ बोलिए? पैलेडियम बैरियम सल्फेट के साथ, और जो COCl ग्रुप है ना, उसको आपने रिड्यूस कर दिया। ये जो COCl ग्रुप है, ये जो नजर आ रहा है, इसको आपको किसमें बदल देना है बोलो? CHO के अंदर, जिसे आप क्या कह रहे हैं? एल्डिहाइडिक ग्रुप कह रहे हैं। ओके, आगे जो अपनी रिएक्शन है वो स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो एल्काइल नाइट्राइल रहता है, CH3CN बोल सकते हैं आप, इसकी रिएक्शन अगर आपने स्टेनस क्लोराइड के साथ, SnCl2 जो होता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? स्टेनस क्लोराइड के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो बनता है सबसे पहले इमाइन बनता है। क्या बनता है सबसे पहले? इमाइन। इमाइन का जब आपने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया ना, तो बनता है एल्डिहाइड। तो करना क्या है आपको? जैसे कि CH3CN है, ये CH3CN दिखा, इसकी रिएक्शन आपने SnCl2 और साथ में किसके साथ करवा दी बोलो? HCl के साथ में करवा दी। अगर ये लीजिए HCl के साथ में करवाया, तो बनाना क्या है आपको? CH3C, फिर ये डबल बॉन्ड और NH। ये डबल बॉन्ड और NH को अपन क्या बोलते हैं बोलो? क्या बोलते हैं इसको? इमाइन बोलते हैं। और इमाइन ना जब अपन क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, H3O पॉजिटिव के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो ये ग्रुप बदल जाता है CH3C डबल बॉन्ड O और H के अंदर, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर है, ये बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिए आप क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन है, और फिर आगे आने वाली जो रिएक्शन है वो है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन के अंदर, दोनों के अंदर ही आपको जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, यानी कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इसको आप बदल देंगे किसके अंदर? CH2 के अंदर। किसमें बदलेंगे? CH2 के अंदर। दोबारा देखिए, मैंने बोला है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, उसको आप बदल देंगे किसके अंदर? CH2 के अंदर। अब क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर आपको जो रिएजेंट लेना है वो जिंक अमलगम, यानी कि ZnHC, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, उसको आप किसमें बदल देंगे? सीधा एल्केन के अंदर। तो क्लेमेंसन रिडक्शन बोल दीजिए, चाहे वॉल्फ किश्नर बोल दीजिए, दोनों के अंदर ही C डबल बॉन्ड O को किसमें बदल देंगे? जो C डबल बॉन्ड O है, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, आप उसको बदल देंगे किसमें? CH2 बोले तो एल्केन के अंदर है, वो बदल देंगे। जैसे ये देखिए, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3 है। अगर इसके अंदर आपने क्या डाल दिया है? बेसिकली ZnHG डाल दिया है और HCl डाल दिया है, तो ये ग्रुप नजर आ रहा है आपको? CH3 CH2 CH3 के अंदर है, ये बदल जाएगा। ठीक है, जो कीटोन वाला जो ग्रुप था ना, वो किसमें बदल दिया है अपन ने? CH2 के अंदर, यानी एल्केन के अंदर बदल दिया है। बस वॉल्फ किश्नर के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो रिएजेंट है वो चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा NH2NH2 और साथ में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी NH2NH2 और साथ में क्या लेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन के अंदर भी करना क्या आपको? जहां कहीं भी आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, बेसिकली क्या दिख रहा है आपको? C डबल बॉन्ड O। जैसे कि यहाँ पे देखो, मेरे को क्या नजर आ रहा है? C डबल बॉन्ड O। आप इसको सीधा किसमें बदल देंगे? CH2 के अंदर, यानी कि CH3 CH2 और CH3, नॉर्मल एल्केन का फॉर्मेशन है वो कर देंगे। ओके, आगे देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन एक तरीके का आइडोफॉर्म टेस्ट भी इसे आप कहते हैं। ये देता है मिथाइल कीटोन देता है, या फिर CH3CH और उसके ऊपर क्या लगा हुआ हो? OH डबल लगा हुआ हो। एग्जांपल के तौर पे CH3C डबल बॉन्ड हो। अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपको ये ग्रुप नजर आ रहा है मिथाइल कीटोन, और साथ में कह सकते हैं आप CH3CH और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? OH अगर लगा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि CH3CH और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है, या फिर कह सकते हैं अपन मिथाइल कीटोन अगर है, तो उसके अंदर करना क्या है आपको? ये जो CH3C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है ना, इसके अंदर जो CH3 नजर आ रहा है, इसको तो बदल देंगे आप आयोडीन के अंदर, यानी CH3I बना देंगे, मिथाइल आयोडाइड बना देंगे। उसके अलावा ये जो CO वाला था ना, इसके साथ क्या करेंगे आप? एक और बार O लेके और Na लगा देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता क्या है? NaOH, यानी कि बेस प्लस आयोडीन होता है, और जब बेस प्लस आयोडीन रिएक्ट करते हैं ना, तो बनाते हैं NaOI। तो इसके अंदर क्या है? एग्जांपल के तौर पे दोबारा देखिए, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 है ना, तो ये आयोडीन क्या करेगा? एक मेथिल वाले ग्रुप के साथ, यानी ये CH3I चला गया। उसके अलावा ये वाला देखो ग्रुप जो बच रहा ना, यानी कि CH3CO, अब क्या बच गया? यहाँ पे देखो ONA बच गया था। क्यों? क्योंकि NaOI में से आयोडीन तो चला गया, अब क्या बच गया? ONA। इस ONA को यहाँ चिपका दो। बोलो बात समझ में आएगी क्या? ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन टू बी हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेल वोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जिसके अंदर आप ब्रोमीन के साथ में रेड फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, और अल्फा वाली जो पोजीशन है, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो लगा है ना, उसके बगल वाला जो कार्बन होता है, उसको आप क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन है वो कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे RCOOH लिया मैंने, है ना। अगर मैं इसकी रिलेशन करवा रहा हूँ ब्रोमीन के साथ में, और साथ में क्या डाल दिया बेटा? रेड फास्फोरस, तो आपको क्या करना है? ये C जिक्र है, इसके बगल वाला कार्बन, यानी बगल वाला कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे, तो RCOOH, और यहाँ क्या चिपका देंगे? Br लगा देंगे। बोलो सॉरी,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो बगल वाला कार्बन है उसके ऊपर क्या लगाना है आपको, Br लगा देना है। इसे आप क्या कह रहे हैं बोलो, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। सॉरी, आगे देखिए। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर आपको करना क्या है कि CH3 लेना है आपको, C डबल बॉन्ड O और NH2। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर एक कार्बन एटम हो वो आपको कम मिलेगा। इसके अंदर जो CO जो ग्रुप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है बेसिकली। तो विद दी हेल्प ऑफ किसके साथ, Br2KOH के अंदर। तो होता है क्या, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है ना, इसको पूरे को हटा दो और NH2 को सीधा इसके साथ जोड़ दीजिए आप। तो जैसे कि देखिए CH3 और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, NH2 विद दी हेल्प ऑफ ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या पता चला, हाफमान ब्रोमाइन डिग्रेडेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ब्रोमाइन डिग्रेडेशन। ब्रोमाइन क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन कर रहा है, खत्म कर रहा है। किसको खत्म कर रहा है, C डबल बॉन्ड O को। ठीक है, NH2 को आप किसके साथ जोड़ देंगे, सीधा एल्काइल ग्रुप के साथ है वो जोड़ देंगे। आगे देखिए, फिर आती है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है वो, इसके अंदर अपन प्राइमरी एमीन का है वो फॉर्मेशन करते हैं। तो एक्चुअली लेते क्या है, सबसे पहले अपन थैलिमाइड लेते हैं। अब थैलिमाइड क्या होता है, बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर ये CO लगाया, यहाँ पे भी CO लगाया, और इसको अपन ने बॉन्ड कर दिया है किसके साथ, NH के साथ। इसकी रिएक्शन अपन सबसे पहले करवाते हैं, बोलो किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं ना, तो ये बनाता है बेसिकली, एक सेकेंड, यानी कि जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा बोलो, हाइड्रोजन की जगह है वो कह सकते हैं अपन पोटेशियम आ जाएगा। हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, पोटेशियम, यानी N, फिर क्या आ जाएगा, पोटेशियम। फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके साथ में, बोलो एल्काइल हैलाइड के साथ। कोई ना कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो जहाँ पे ये जो पोटेशियम नजर आ रहा है, ये पोटेशियम क्या करता है, इस हैलाइड को ले जाता है, और K की जगह क्या आ जाता है, R आ जाता है। K की जगह क्या आ जाता है बोलो, R आ जाता है। समझ में आया, के की जगह क्या लगा देना है आपको, आर लगा देना है बेसिकली। यानी ये एन तो पहले से ही था और के की जगह कौन आ चुका है, आर आ चुका है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं आप एट दी एंड NaOH के साथ। NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे ना, तो आपको करना क्या है कि ये जो एन वाला जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसके साथ आर जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है, ये आर और एन मिलके RNH2 बना लेते हैं। यहाँ पे प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यहाँ पे ONA लग जाता है, और इधर भी क्या लग जाता है, ONA। क्योंकि अपन ने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिए हैं, तो दो मॉलिक्यूल में ये ONA जो नजर आ रहे हैं, ये तो यहाँ लग गए इधर वाले हिस्से पे। और ये जो NR वाला हिस्सा था, इसका अपन ने क्या बना दिया है, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन है वो कर दिया है। ठीक है, इसे यहाँ क्या कहते हैं, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। फिर आता है कार्बिलमीन रिएक्शन। कार्बिलमीन रिएक्शन इसे फाउल स्मेल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं। कौन देते हैं, प्राइमरी अमीन। तो करना क्या है आपको, CH3 लेना है, NH2 लेना है। फिर इसकी रिएक्शन अगर आपने करवा दी है, बोलो किसके साथ में, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, और साथ में KOH। तो ये जो प्राइमरी अमीन होता है ना, ये बदल जाता है CH3NC के अंदर, यानी आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन है ये कर लेता है। कौन, प्राइमरी अमीन जो होता है ना, वो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसे आप क्या कहते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक है, इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी आती है, इसी वजह से इसको फाउल स्मेल के नाम से जाना जाता है। अब डाइएज़ोटाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसके बेसिस पे आप ब्रोमीन वाटर भी बनाते हैं, फिनोल भी बनाते हैं, और कई सारी जो कपलिंग रिएक्शन है वो भी पॉसिबल हो पाती है। आपको करना क्या है बेसिकली, आपको एक बेंजीन रिंग बना लेनी है। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, एक बेंजीन रिंग बना लिया, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर आपको क्या लगाना है, NH2। अगर आपने इसकी रिएक्शन 273 केल्विन बोल दीजिए, या 278 या 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर आपको लेना है, बोलो साथ में क्या लेना है, NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 HCl दोनों मिलके बनाते हैं होनो, होनो बोले तो HNO2, नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो बेंजीन के ऊपर जो NH2 ग्रुप होता है, ये बदल जाता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर, जिसे आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, डाईएज़ोटाइजेशन। बेसिकली ये जो बेंजीन के ऊपर जो NH2 लग रहा है ना, इसको आप क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन करवाई आपने कितने टेम्परेचर पर, सॉरी 273 केल्विन टू 278 केल्विन पे अगर आपने इसकी रिएक्शन करवाई ना, तो ये किसमें बदल जाएगा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के अंदर है वो बदल जाएगा। अब बात आती है कपलिंग रिएक्शन की। कपलिंग रिएक्शन के अंदर देखो आपको करना क्या है, इसके अंदर दो तरीके की कपलिंग रिएक्शन अपन है वो पढ़ेंगे। तो आपको देखो, इसकी पहली जो रिएक्शन है वो है फिनोल के साथ। किसके साथ है, फिनोल के साथ है। तो आपको करना क्या है, फिनोल को आप ऊपर लिख लेना, OH लिख लिया आपने ऊपर। अब इसका जो सामने वाला जो पैरा पोजिशन वाला हाइड्रोजन होता है, बेसिकली यहाँ पे कौन लग रहा होगा, हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए किसके साथ, अपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन था, N2Cl होता है। तो ये HCl को है वो रिमूव कर देता है, और वैसा का वैसा प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये जो फिनोल था ना, फिनोल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको तो ऐसे बना लो, बेंजीन के ऊपर OH लगाया, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या लगा देंगे आप, बेंजीन रिंग को है वो
अटैच कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? बेंजीन रिंग को आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर अटैच कर दिया है, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। बेसिकली ये ऑरेंज कलर की डाइट है वो बनाता है, या कह सकते हैं अपन ऑरेंज कलर की जो डाई है ना वो बनाता है। कैसे याद रखेंगे, ओ एच, ओ एच ग्रुप, ओ से क्या आ रहा है, ऑरेंज कलर भी आ रहा है, और ओ एच से ही आप ये बता सकते हैं कि जो रिएक्शन होती है ना ये बेसिक मीडियम के अंदर कवर होती है। कौन से मीडियम में कवर होती है, वो बेसिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन है वो कवर होती है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, फिर आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन अपन ने देख ली थी। ओके, दैट्स ऑल और रिएक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बी रेडी। ओके, थैंक यू।